हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करेंगे आज की एक और इम्पॉर्टेंट क्लास। सो आपको पता होगा यहाँ पर हमने 14 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। 3 क्लासेस हो चुकी है। इट मीन्स 14 3 42 जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आप लोगों को करवा दिए हैं। प्लीज एक बार सभी लोग जाके वीडियो जाके जरूर देख लेना। ये वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी? मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर मिल जाएंगी। सो यहाँ पर हमारी 31 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। एक बार सभी लोग देखना, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज के 31 क्लासेस हो चुकी है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 3 क्लास कौन सी है? 14 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। सो सभी लोग एक बार जाके वीडियो जरूर देखना। और स्टूडेंट्स प्लीज, अगर आपको यहां से सब कुछ समझ में आता है, ठीक है, डाउट्स आपके क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोग को समझ में आते हैं, आप तक पहुंचते हैं, सो स्टूडेंट प्लीज एक बार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस कर लेना, क्योंकि जो क्लास है वो डेली 6 PM आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स तैयार रेडी रहिए आज के क्वेश्चंस के लिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब टाउन 2 एग्जाम आने वाला है और लास्ट मौके पर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ फिर से। ऑलराइट, डिटेल में जिनको पढ़ना है प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑलराइट, हर एक चैप्टर पढ़िए आराम से। 6 से 7 लेक्चर्स आपको करवा रखे हैं, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा वहां से। सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस जितने एक्सपेक्टेड हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सब इंक्लूड करके आपको करवा रखा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट चेक करनी है। सो आइए स्टूडेंट फटाफट फिर से करते हैं, वही स्पीड से करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है, हाँ, तो थोड़े बाद आज थोड़े हार्ड क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। मैं आखिरी टाइम में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, अब क्या लिखा गया देखिए, 2 डिजिट नंबर है, 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। सो डिजिट, सबसे पहले देखिए डिजिट कैसे फॉर्म होता है, उसमें वंस, उसमें यूनिट प्लेस होती है और टेंस प्लेस होती है। सो मान लीजिए लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट, लेट्स द यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। ठीक है, ये इसी तरीके से मानना थोड़ा आपको सुटेबल होगा। लेट द टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x। ना उसमें देखिए डिजिट्स का मतलब वंस टेंस, ठीक है, यूनिट्स मतलब वंस प्लेस टेंस प्लेस। सपोज ये हमारे पास एक नंबर है, तो ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे फॉर्म हो रहा है, ध्यान सुनिए, डिजिट कैसे फॉर्म होता है इस तरीके से। सो नंबर अगर फॉर्म करना है, नंबर इज 10x प्लस y, इस तरीके से फॉर्म होता है। देखिए सपोज वी हैव दिस नंबर, सो नंबर फॉर्म कैसे हुआ होगा, 10 × 2 + 3। सो 3 इज द वो यूनिट प्लेस डिजिट एंड 2 इज द टेंस प्लेस डिजिट। अब जल्दी से आइए, बस हो गया, ये आपका क्लियर हो गया है। आज से आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। अब देखिए ये हो गए हमारे डिजिट्स, ठीक है, टेंस यूनिट प्लेस की, ये टेंस प्लेस की। अब जो क्वेश्चन में दे रखा बिल्कुल वैसे खींचो, फटाफट आप इसको कर लेंगे। देखिए 2 डिजिट का नंबर जो भी है, ये है 2 डिजिट का नंबर जो फॉर्म हुआ, ठीक है, वो क्या है 2 डिजिट नंबर। ये है देखिए 2 डिजिट नंबर ये फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर नंबर इज ये, तो ये 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, ये देखिए इसने क्या किया, ये क्या है 2 डिजिट नंबर इज क्या लिखा गया, 4 टाइम्स द सम, किसके सम, कौन, डिजिट का सम। सो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट कौन है, x और y तो है। ठीक हो गया। सो यहां से देखिए 10x प्लस y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। छोटा सा काम करते हैं, इसको यहाँ ले आइए, 6x इज इक्वल टू, यह आ गया 3y और 3 बन जाते 3 × 2 = 6। सो यहाँ से आपका आएगा y बराबर 2x। ऑलराइट, जल्दी से आइए फटाफट से करेंगे। सेकंड देखिए इसके क्या कह रहा है, एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, 3 टाइम्स। ठीक है, इसी नंबर की बात कर रहा है, एंड 3 टाइम्स, यही क्या है 3 टाइम्स है अपने ही जो डिजिट्स है उनके प्रोडक्ट के, उनका प्रोडक्ट का। ठीक है, सो ये हो गया। सो एक काम करते हैं ना, y की वैल्यू उठा के यहाँ रखिए, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना है और आपका आंसर बहुत ही जल्दी आने वाला है, और अभी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। ठीक हो गया, 3x और ये 2x। देखिए स्टूडेंट बहुत प्यारा है, कितना हो गया, ये आ गया आपका 12x और ये आ गया 3 × 2 = 6x²। इतनी आसानी से देखिए क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। ऑलराइट, x और y लेके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x से x कट गया, ठीक है, तो 6x बराबर कितना आ गया यहाँ से, 6x बराबर 12, देन x इज इक्वल टू 2। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपको क्लियर दिख रहा है,
चलिए सो x की वैल्यू 2 आ गई है, तो आप x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ रख दीजिए, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, y की वैल्यू 4 आ गई। तो नंबर जो फॉर्म हुआ 2 डिजिट का नंबर जो फॉर्म हुआ कितना हुआ, नंबर इज ये था ना। सो 2 डिजिट का नंबर क्या फॉर्म हुआ देखते हैं यहाँ पर, इस तरीके से कराता हूँ आपको, 10 टू 20 प्लस 4। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सो देखिए स्टूडेंट दूसरा नंबर को क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आइए आप, काफी अच्छे क्वेश्चन आपके पास। एक 2 डिजिट नंबर फिर से है, देखिए फिर से 2 डिजिट का नंबर, अब मैं सीधा कराता हूँ, ठीक है। 2 डिजिट नंबर इस तरीके से है, ठीक है, अभी मैंने आपको करा दिया है। क्या इस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। अच्छा देखिए एक 2 डिजिट का नंबर है, सबसे पहले ध्यान सुनना, 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास, इस तरीके से है कि उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, देखिए अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। सो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12 मतलब सही बात है 2 डिजिट है, ठीक है, 2 डिजिट है हमारे पास इस तरीके से, ध्यान सुने, कोई डिजिट होंगे हमारे पास इस तरीके से जिनका प्रोडक्ट कितना है 12, ठीक है। अब नंबर क्या फॉर्म, नंबर क्या होगा तो पता ही है, 2 डिजिट का नंबर क्या होगा जल्दी बताइए, 2 डिजिट का नंबर क्या कैसे बनेगा, अभी मैंने बताया था 10x प्लस y करके बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगली चीज में क्या लिखा है, इफ 36 इज एडेड, ठीक है, टू द नंबर, अगर 36 ऐड कर दिया इस नंबर पर, इफ 36 इज एडेड टू दिस नंबर वी गेट द वैल्यू बाय इंटरचेंजिंग देयर डिजिट। मतलब हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट्स ने क्या कर दिया, अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया। इसका मतलब स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए एक नंबर होगा 23, ठीक है, कुछ ऐड करने पे क्या हुआ, जो आंसर आया अब क्या हुआ, कुछ ऐड करने पे कुछ आंसर इस तरीके से आया कि अब जो पहले जो यूनिट प्लेस पे थी अब वो टेंस प्लेस पे आ गई, और जो टेंस प्लेस पे थी वो यूनिट प्लेस पर आ गई, कुछ इस तरीके से हुआ। उसके कहने का मतलब ये है। सो आप क्या कर लीजिए, इनको एक्सचेंज कर लीजिए, इसका मतलब यही कह रहा है क्वेश्चन 10y प्लस x। और बहुत ही आसानी से होगा ये क्वेश्चन। देखिए एक काम करते हैं, सबको पॉजिटिव की तरफ सोचते हैं, ठीक है, इसको इन सबको वहां ले, देखिए इस प्लस को वहां लेंगे तो नेगेटिव में दिखेगा आपको, जैसा करना है आप वैसे करिए। मैं 36 को प्लस में रखना चाहता हूँ, ठीक हो गया, तो मैं यहाँ ले जाऊंगा, तो 10y माइनस, ये देखिए यहाँ गया 10y माइनस y 9y, एंड x में से माइनस ये वहां जाएगा, x माइनस 10x माइनस का 9x, और बराबर में 36 से होगा, देन y माइनस x इज इक्वल टू 4। कैसे होगा, 9 9 यानी इस तरीके से कट गया, 9 9 9 4 36। अब उसमें देखिए कुछ नहीं है, आपको देख ध्यान सुनना, ये फ्रॉम, इसको फर्स्ट देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कितना हुआ 12 अपॉन x हो जाएगा। देखो y इज इक्वल टू 12 अपॉन x यहां रख दीजिए, ठीक है, इसको सेकेंड वाले में पुट इन इक्वेशन सेकेंड। जल्दी से आइए देखिए 12 अपॉन x, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोगों को मैं जो कराने वाला हूं, ठीक है। सो यहां से देखिए एलसीएम लेके क्या होगा, ये देखिए डायरेक्ट 4x हो जाएगा, 4 नीचे आएगा 4x और 12 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ये सब चीज वहां ले जाइए आप लोग, तो एक्स स्क्वायर देखिए ये वहां जाएगा प्लस 4x माइनस 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। एक्स ऑफ एक्स प्लस 4, सॉरी सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर भूल ही गए हम, ये कैसे बोल सकते हैं, फैक्टराइजेशन कीजिए 6 और 2, इसके ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने में आता है 4। सो 6 ये एक्स स्क्वायर देखिए 6x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x, ठीक है, आप कॉमन अंदर पहले लिखना 6 माइनस 2, बाहर से x करना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, जल्दी से करना, आप तो आपको सब चीज़ आती है। ऑलराइट, तो -2, देखिए ये क्वेश्चन कठिन इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पर है मेन चीज़ ये है कि डिजिट कैसे फॉर्म होती है, डिजिट कैसे इंटरचेंज होती है, ये सारी चीज़ें सीखना जरूरी है। अब देखिए x माइनस 2 एंड x प्लस 6, यस, डिजिट्स जो है नेगेटिव तो नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पर दिया नहीं है ऐसा कुछ कि नेगेटिव होगी, ठीक है, बात ऐसी कुछ हुई नहीं है, तो x हमेशा क्या होगा 2 होगा, ठीक है, x को इज नॉट इक्वल टू -6। सो x की वैल्यू 2 अब यहाँ रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ, ठीक है, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y कितना आएगा, देखिए 2 इंटू वाई बराबर 12, देन y इज इक्वल टू 6 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक, क्लिक ना, सॉरी, सही है, समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर नंबर क्या फॉर्म हो रहा है, सो नंबर इज, आप लिख लेना खुद ही, सो नंबर इज, इतना सब कुछ नहीं लिखाना है आपको, समझाना है बस, 10 इंटू, देखिए x कितना है, सही किया हमने, y इज इक्वल टू, ठीक हो गया, हमने क्या लिया है 2 डिजिट नंबर, हाँ देखिए 10 इंटू एक्स कितना है, आप जल्दी से x कितना आया हमारा, x कितना है 2, 10 टू द 20, ठीक है, कितना आया 10 इंटू 2
प्लस का 6 तो क्या आ गया हमारा 26 आ गया यहाँ से। ठीक है, देख लीजिए y हमारा 6 आया ना, हमने x की वैल्यू 4, y इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स यहाँ रखा, और x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से हमारी 2i, देन 2i तो x की वैल्यू 2 उठा के हमने कहाँ रख दी, बताइए यहाँ पर इक्वेशन होगी, यहाँ पर कहीं, कहाँ पर है ये, ठीक है, x की वैल्यू 2 यहाँ रखी तो y कितना आ गया 6 आ गया। सो 10x प्लस y हमारी डिजिट थी, ठीक है, तो 26 आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप देखिए 26 में प्लस कर देते हैं इसका, अगर नंबर यही था तो चेक कर लीजिए क्या रिवर्स हो रहा है, नंबर इंटरचेंज हो रही है डिजिट। 26 में अगर आप ऐड करते हैं किसको, 36 को, तो देखिए 20 मतलब 62 बन जाना चाहिए, 26 का 62 बन जाना चाहिए, बन रहा 66 12 2 1, यस 62 बन रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभी आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आ रहे हैं, इसके बाद थोड़े क्वेश्चन और अगले चैप्टर के भी आएंगे, सभी लोग ध्यान सुनना, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, बिल्कुल वैसा ही करना। देखिए सबसे पहले लिखना लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। देखिए आप लोगों को अलग अलग तरीके से अगर ये कराया होगा तो प्लीज मत करना, इस तरीके से करेगा तो बहुत जल्दी से होगा, बहुत ही इजीली। अगले स्टेप में आप लोगों की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तैयार हो जाएगी। लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू हाउ मच, देखिए मैं कैसे तैयार करता हूं इस एक्स। ठीक है, अब 2 नंबर है आपके पास, एक स्मॉलर भी है लार्जर भी है, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y ले लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ने क्या कह रहा है कि स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक हो गया। सो फर्स्ट केस है हमारा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं। नेक्स्ट चीज दे रखी है क्या, देखिए ध्यान सुनना, हाँ पहली चीज आपको वैसे वो दी थी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। सो अब हम इसको एक काम करते हैं, वो पहले लिख देते हैं, कोई बात नहीं। डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको 180 दे रखा है क्या, हाँ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, ठीक है, सॉरी द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर्स का डिफरेंस। देखिए लार्जर नंबर और स्मॉल नंबर के स्क्वायर्स करना, फिर उनका डिफरेंस मतलब माइनस करके 180 यहाँ पर। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर नंबर्स क्या क्या होंगे। सो देखिए आपको पूरा दिख रहा है वाई स्क्वायर बराबर 8x, यहाँ रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये चीज नहीं लिखानी चाहिए, वैसे आपको आती है बाय 2, सॉरी इन 2, ठीक हो गया। ये सारी चीज तो कॉमन सी चीजें जो आपको आती होंगी, बार बार नहीं लिखा, जरूरत नहीं लिखाने की इसको, ठीक है। चलो आपने लिखाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 8x इज इक्वल टू 180 है ना, चलिए ये भी नहीं लिखाना था, सीधे ये करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सोचना है, ये ध्यान से सभी लोग देखना। देखिए पहले तो 180 के ऐसे फैक्टर करने माइनस लगाना है, यहाँ प्लस है, सो 180 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने में 8 आना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस सर 10 और 8 आएगा आपको पता है, सो हम ऐसे कर लगते हैं 10x, ठीक है, प्लस 18 और 10 सॉरी माइनस 18x और प्लस 10x, ऑल राइट, माइनस का 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 18 माइनस 10 करेंगे ना आप ऐसे, 18 माइनस 10 करेंगे, बाहर से x होगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस, देखिए माइनस 18x माइनस माइनस प्लस। अब देखिए x ऑफ x माइनस 18, ठीक है, प्लस 10x माइनस 18। जल्दी से आइए सभी लोग ध्यान सुने, अब आपको पता लगे यहाँ से x इज इक्वल टू 18 या तो x इज इक्वल टू माइनस का 10। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या x माइनस 10 हो सकता है, यहाँ देखिए यहाँ पर आप x की वैल्यू माइनस 10 लिखेंगे तो कितना माइनस 80 आ जाएगा, ठीक है। अब उसका तो अंडर रूट ही निकल सकता है 80 का, ठीक हो गया, वो तो अंडर रूट में आएगा और वैसे भी नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव तो पॉसिबल हो नहीं सकता यहाँ पर से। सो x की वैल्यू आप लोग यहाँ पर माइनस 10 नहीं लेंगे, ठीक है। सो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि अंडर रूट ही फाइंड नहीं होगा, उसका अंडर रूट निकलेगा ही नहीं, आपको पता है। सो x इज इक्वल टू 18 जब आप रखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 18, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 18 आप क्या करेंगे देखिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8, ठीक है, फिर 8 इंटू 18 144, ऑल राइट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो y इज इक्वल टू आपको पता है जब भी हम ओपन करते हैं, ठीक है, क्या ध्यान सुनिए, इसके अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, देखिए माइनस है भी नहीं, तो यहाँ पर तो माइनस हो रहा था, ठीक हो गया, तो सॉल्व भी नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू
और वैसे भी अंडर रूट तो निकल नहीं रहा है, ये तो आपको पता है उसका, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या होगा, +-12, ठीक है। ये ध्यान से, जब भी अंडर रूट ओपन होता है तो आपको पता है क्या दो वैल्यूज आती हैं, प्लस की और माइनस की। ये कैसा आती है आपको भी अच्छे से पता होगा। तो +12 एंड y की वैल्यू -12 हो सकती है, पॉसिबल, ध्यान से सुनना। सो यस, यहाँ पर x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 12 ले सकते हैं, एंड x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू -12 भी ले सकते हैं। दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर x एंड y। अब इसका मतलब देखिए, आप लोग यहाँ रख लीजिए, देखिए y को अगर -12 भी रखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि माइनस का स्क्वायर करने में प्लस ही होता है, ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपके एक फेवरेट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी में करेंगे इसको, लेकिन आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड nth टर्म ऑफ एन AP। देखिए सम ऑफ m, सो देखिए सम ऑफ mth एंड रेशियो दे रखा है, nth टर्म का रेशियो क्या दे रखा है आपको, देख लेते हैं यहाँ पर m²/n², ठीक हो गया। अब बस जल्दी से सभी लोग आइए, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। आपको निकालना है इसी टर्म का क्या, तो mth और nth टर्म का रेशियो निकालना है। वो तो ये तो सम है, आपको सिर्फ mth और nth टर्म का रेशियो निकालना है। सो यू हैव टू फाइंड, एक सपोज कर लीजिए कि हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड इस तरह से ले लीजिए, mth टर्म हो गया और ये nth टर्म हो गया। आपकी मर्जी है, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए। मैंने इस तरह से मान लिया कि tm मान लिया, कोई टर्म है, ठीक है, mth टर्म है और ये nth टर्म है, ठीक है, इस तरीके से मैंने मान लिया। कोई दूसरी इस तरीके से मान ले, आप am और an भी ले सकते हैं, लेकिन a यहाँ पर आएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको ये, आप ये सोच लीजिए, बस ये फाइन आपको करना है, कुछ नहीं है इसका मतलब, वही है a + m-1 × d, ठीक है, या फिर a + n-1 × d, यही सब है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, m/2, जल्दी से आइए 2a, और ये बहुत ही आराम से होगा, सभी लोग ध्यान से बिल्कुल यही देखना है, 2a + m-1 × d। ऑल राइट, देखिए बिल्कुल कौन सा फॉर्म लगाया, सम का फॉर्म लगाया। जल्दी से ध्यान से सुनना, ये होगा n/2। आपको ये सब ध्यान देना है कि अंदर ये सब जो है n ही होना चाहिए, हम जहाँ पर n है तो वहाँ पर n होना चाहिए। अब देखिए इज इक्वल टू क्या है, m²/n²। अब मुझे बता दी क्यों ऐसा फील हो रहा है कि यस मैंने पहले क्वेश्चन आपको करवा रखा है, तो यहाँ रहना आप, ठीक है। वैसे हाँ करा रखा है, जिन लोगों ने क्लास देखी होगी, जिनने नहीं देखी है आप लोग अभी देख लीजिए। सो m से ये m भी कट गया, ये n से ये n कैसे कट गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये और ये क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये और ये क्या है, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में। तो छोटी छोटी चीजें भी आपको बतानी पड़ रही, बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इस n को आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और जल्दी से करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, लग कठिन रहा है दिखने में, आपने अगर करा होगा तो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन की 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, सो ये क्या हमारा नीचे वाला n-1 है, ये आ गया हमारा m। देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं करना, आप इनको अंदर लाइए, अब जल्दी से लाइए 2an। अब देखिए इसको किस तरीके से लाना है वो ध्यान से सुनना, m-1 d, और यहाँ पर आप इस तरीके से इसको अंदर लाना, ठीक है। ये n इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर हो गया 2am, और इस तरीके से आप लोग करना n-1, ठीक है। यहाँ पर d लिखना भूल गए हम, d, और यहाँ पर m, बस। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप देखिए, इसको यहाँ लाइए 2an - 2am। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, इस पूरी वैल्यूज को वहां उठा के ले जाइए, ठीक है। देखिए बिल्कुल आप अगर यही चीज फॉलो करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। देखिए ये वहां चले गया तो क्या आ गया, बिल्कुल एक एक चीज देखना है, m-1 और यहाँ पर d और ये n। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या, 2a कॉमन आ रहा है तो 2a कॉमन ले लीजिए, और n-m, ठीक है। एक बार देखते हैं यहाँ तक दिख रहा है सबको इतना ऊपर, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, वैसे दिख तो रही है, कोई इशू नहीं है। चलिए आइए, सो ये आ गया हमारा 2a एंड n-1। अब देखिए ये चीज इतनी इजीली सॉल्व होगी, मजा आ जाएगा। देखिए ये dm, देखिए पूरा ये n-1 है ना, यहाँ पर देखिए d और m है, मैंने m को ले लिया अलग से क्योंकि बाहर से आ रखा है। सो ये पूरा dm जो होगा यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा, और पूरा dm इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक बार n से एक बार 1 से, सो n से होने में dm और n एक साथ ले आएगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का dm। ऑलराइट, अब देखिए फिर ये dn-m फिर से आएगा, तो माइनस का dm-n कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस का dm। अब देखिए स्टूडेंट्स इससे ये कट गया, ठीक हो गया। अब देखिए जल्दी से देखते हैं, n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए मैं उस वाले को पहले लिख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अब देखिए 2a और n-1,
देखिए डी कॉमन ले लेता हूं तो n-1 अंदर बचेगा। अब यहां से n-1 कट गया, देन 2a इज इक्वल टू d आ गया है। और ये फेवरेट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। सो d 2a बराबर d आ गया। वी हैव टू फाइंड दिस tm अपॉन tn। सो tm अपॉन tm से क्या मतलब है स्टूडेंट्स बताइए? इसका मतलब यही है कि a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा हाँ, कुछ प्रूफ करना है शायद इसमें, प्रूफ ये करना है कि ये क्या होना चाहिए 2m-1 अपॉन 2n-1 होना चाहिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 2m-1 अपॉन 2n-1 होना चाहिए। चलो मैंने क्वेश्चन में लिखा ही है, क्या होना चाहिए 2m-1 अपॉन 2n-1 होना चाहिए, ये वाली चीज है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको जो वैल्यू दी थी 2am-1, ये आ गया 2a अपॉन a प्लस n-1 और ये भी है 2 है, ठीक है। d नहीं है 2a है। देखिए अब क्या करना है आपको, a प्लस 2am माइनस का a अपॉन सॉरी माइनस का 2a। यहाँ भी देखिए a प्लस 2an माइनस का 2a। देखिए जो यहाँ पर क्या होगा ना, a माइनस 2a कितना माइनस से होगा, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि 2am माइनस a अपॉन 2an माइनस का a। ये भी a माइनस 2 माइनस से बनाएगा। यहाँ से देखिए a कॉमन लेंगे तो 2m-1, ठीक है। क्या आ जाएगा देखिए a कॉमन लेंगे सो 2m माइनस का 1, यहाँ से भी a कॉमन लेंगे तो 2n माइनस का 1। देखिए कैंसिल हो गया। सो वी विल गेट द वैल्यू 2m-1 अपॉन 2n-1, जो कि कितना है अपॉन 10। स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर इसको अच्छे से समझ लीजिए, मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। चलिए चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से आइए। ये देखिए सर्कल से क्वेश्चन है, दो सर्कल है विद सेंटर ए एंड बी, ठीक है। बिल्कुल आराम से करेंगे। देखिए दो सर्कल है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे डायग्राम और जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। दो सर्कल है जिसके सेंटर ए एंड बी है, ठीक है। अब रेडियाई 3 और 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब एक छोटा सर्कल ही होगा डेफिनेटली। ये छोटा बना लीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए इस तरीके। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर इनके सेंटर तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, ठीक हो गया। मान लीजिए ये है रेडियस, ऑल राइट। इस तरीके से ध्यान से देखना सब लोग कैसे बन रहा है डायग्राम जल्दी से। यहाँ पर क्या लिखा गया, ठीक हो गया। 2 सेंटर्स, हाँ 2 सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी। अच्छा सेंटर भी ए और बी हैं इस तरीके से। चलिए वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। इंटरसेक्ट पॉइंट सी एंड डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सी और ये डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कर लिए? क्लियर सबको? अब यहाँ पर तो आपको पता है ये कॉर्ड बन जाएगा। पहली बात तो कॉमन कॉर्ड कहेंगे, सी डी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स, ठीक है। अब यहाँ पर सच दैट ए सी एंड बी सी आर टेंजेंट, इस तरीके से। हाँ ए सी एंड बी सी क्या है, टेंजेंट्स है टू द 2 सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड सी डी। देखिए इसमें यहाँ पर से आपको कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ऑलराइट, क्या निकालनी है यहाँ पर से? कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। चलिए सो एक काम करेंगे आप सब लोग, सी डी आपको फाइंड करना है। टू फाइंड सी डी, देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर क्या स्टूडेंट, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर से देखिए सबसे पहले ध्यान सुनिए। देखिए ये BC क्या है, टेंजेंट है किसके लिए? BC टेंजेंट है किसके लिए? इस सर्कल के लिए, ठीक है। आपको पता है C एक एक्सटर्नल, सॉरी B और C, ठीक है। ये BC देखिए टेंजेंट है और AC क्या है, रेडियस है, ठीक है। BC क्या है, टेंजेंट है, दिख रहा है आपको टेंजेंट, और AC क्या है, रेडियस है। सो वी नो दैट, यहाँ पर लिखना AC इज परपेंडिकुलर टू BC। ये तो पता है आपको, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। सॉरी, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब चलिए एक काम करिए, सबसे पहले जॉइन द 2 यहाँ पर लिख सकते हैं जॉइन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। 2 सर्कल्स, ठीक है। यहाँ 2 सर्कल्स सच दैट, इस तरीके से करिए कि आपको पता है यहाँ पर 2 सर्कल्स आप लिख सकते हैं एट पॉइंट विच इंटरसेक्ट, ठीक है। सच दैट लिख लीजिए, सच दैट AB इंटरसेक्ट द chord एट, इतना सब मत लिखिए, आपको सब पता है, ऐसा चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे AB मान लीजिए P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लीजिए P पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। AB इंटरसेक्ट द chord एट P लिख दीजिए द chord, या फिर कॉमन chord एट P करके, ठीक है, एट P, ठीक है। अब यहाँ से देखना, अब एक चीज़ और देखना, आपको पता है क्या, ध्यान से सुनिए।
ए बी क्या कर रहा है, देखिए सेंटर से लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। दो सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो क्या कर रही है, सीडी को क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर रही है। ध्यान सुनना, ठीक है। मैंने क्या कहा, ए बी इंटरसेक्ट द कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड एट पी कर लीजिए या फिर कॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से कर रही है। जॉइन द सेंटर ऑफ टू सर्कल सच दैट ए बी इंटरसेक्ट द कॉर्ड एट पी एंड लिखना कि ए बी इज perpendicular bisector, जल्दी से लिखना है इस तरीके से, ऑफ सी डी, ठीक है। और इससे हमें क्या पता लगेगा कि AP क्या हो गया, अब AP इसका मतलब AP क्या है, इस तरह लिखना AP परपेंडिकुलर टू CD, और कुछ भी हो सकता है BP परपेंडिकुलर टू CD। और एक चीज और निकलता है, देयरफॉर CP बराबर PD हो गया, ठीक हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपको जो मर्जी आप अपने हिसाब से लिखिए। मैंने इसमें इस तरह से आपको लिखा रहा हूँ, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD एंड AP इज परपेंडिकुलर टू CD या फिर BP इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको एक चीज और दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है, आई थिंक वो क्या है, देखते हैं एक बार क्या दिया है। टू सर्कल्स, अच्छा हाँ, भी कुछ नहीं दे रखा है। देखिए सुनिए, यहाँ पर आपको बात बताऊं, ये देखिए ये छोटा सर्कल है तो उसकी रेडियाई 3 होगी और इसका 4 होगा, दे रखा आपको। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर जल्दी से आप सभी लोग इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ACB में पाइथागोरस लगाइए। मैं शॉर्ट में कराता हूँ उसको, पाइथागोरस लगाइए। AB स्क्वायर, देखिए ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ से आता है 90 ये वाला, और इस सामने वाला हाइपोटेनियस, ठीक है। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। और यहां से कितना आ गया, AB इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 3 से 9 4 16 अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान सुनना, यहाँ पर AB 5 आ गया। सो अब देखिए आपको क्या निकालना है, CP निकालना है, CP निकालना है। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको पता है CP बराबर PD है। एक काम करते हैं, मैं इनको Y ले लूँ, चलिए मैं एक काम करता हूँ, CP और PD जब बराबर ही हैं तो एक नाम लेता हूँ, ज़्यादा लिखना ना पड़े, जिससे कि ये CP और PD क्या हो गए, दोनों Y हो गए, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल भी है, मैंने Y मान लिया, ठीक है। देखो CP इक्वल PD और इक्वल टू Y मैंने यहाँ पर यहीं पर लिख दिया, ठीक है। लेट करते हैं, लेट CP इक्वल टू PD इक्वल टू Y। अब देखिए आपको क्या करना है, CP बराबर PD हो गया, ठीक हो गया। चलिए तो एक काम करना, अभी भी आपको दिख रहा है AP इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर लिखना, सबसे पहले एक काम करिए, लेट AP इज इक्वल टू X। इस वाले को एक काम कीजिए, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये P पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप X मान लेंगे, तो इतना कितना हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने निकाला, ये कितना जाएगा, 5 माइनस X हो जाएगा। और स्टूडेंट देखिए, AP अगर X है तो PB कितना हो जाएगा आपका, 5 माइनस X हो जाएगा, क्योंकि इतना AB कितना आया, देखिए AB 5 आया, मान लीजिए इतना X हो, इतना 5 माइनस X हो गया। अब जल्दी से आइए क्या करना है आपको, CP कितना है, Y है, ठीक है, CP Y है। सो देखिए इन ट्राइंगल ACP में आप लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो गया, ये 90 डिग्री, अभी मैंने बताया 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो 90 इस सामने वाला हाइपोटेनियस। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस ये वाला Y स्क्वायर, ठीक हो गया। सो कितना आ गया, देखिए यहाँ से X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक हो गया। अगली चीज इन ट्राइंगल, सेम यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इन ट्राइंगल इसके बाद देता हूँ, इन ट्राइंगल BPC, ठीक है। BPC में भी आप सेम चीज फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, ये Y इस बार यहाँ पर, हाँ इस बार 4 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। सो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस X स्क्वायर और प्लस Y स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको देखिए इससे लिखते हैं, Y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस X स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहली क्वेश्चन मान लूँ, चलिए। अब यहाँ भी देखिए 4 स्क्वायर कितना है, 16 इज इक्वल टू 25 प्लस X स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, सो माइनस का 10X और प्लस का Y स्क्वायर। क्लियर है सबको। चलिए अब देखिए एक काम करता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कर लेता हूँ, ये सारी चीजें वहां ले जाता हूँ, यहाँ ले आते हैं। देखिए क्या क्या होगा, जल्दी से ध्यान से सुनना आप सभी लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आया, ठीक है। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा एक काम और करते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू पूरी वहां रख दीजिए, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू पूरी की पूरी उठा के आप वहां रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो देखिए मैं रख देता हूँ, तो 16 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर कितना, देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ज़्यादा इजी रहेगा, ये कर दिया। एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या क्या होगा, 25 प्लस 9 कितना होगा 34, और जब यहाँ जाएगा सो कितना हो जाएगा, देखिए एक काम करते हैं
इस माइनस के 10x को यहाँ ले आते हैं। सो 10x इज इक्वल टू, ठीक है, 25 प्लस 9 34 और वो वहाँ जाएगा तो 34 माइनस 16 आ जाएगा। सो 10x कितना आएगा यहाँ से 14 2 ये 1 और 8। सो यस यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 1.8 आ गई। क्लियर है, x की वैल्यू 1.8 आप यहाँ रख सकते हैं इसमें। सो y आ जाएगा आपका, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x की वैल्यू कितनी रखिए 1.8 का होल स्क्वायर। इसे आप सभी लोग सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। 324 आएगा इस तरीके से। सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3.24 समथिंग आएगा, यही आएगा, ठीक है। 18 का स्क्वायर क्या होता है देख लीजिए आप सभी लोग, 18 इंटू 18, ठीक है, 8 is 4 6 1, ठीक है, 1 इंटू 8 1 इंटू 1, ठीक है। सो 3.24 और 9 इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 624, ठीक है। नो सॉरी, देख लीजिए 9.00 में से 3.24 को माइनस के 10 9 8 7 6 9 8 7 और ये आएगा 5.76। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5.76 आ गया। तो ये तो हमें पता चल रहा है किसका होता है 24 का ही होता है आई थिंक। सो वाई इज इक्वल टू 2.4 आएगा, ठीक है। जब अंडर रूट करेंगे इसका 5.76 का तो कितना आएगा 2.4 आएगा। सो स्टूडेंट्स ये तो हमारा हो गया y। अब आपको निकालना क्या, y क्या था, ये था और ये भी y है, तो CD कितना हो जाएगा, CD इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए 2 इंटू ए बी, सी डी जो है सी पी प्लस पी डी है, तो एक काम 2 इंटू ए बी कर लीजिए और या तो 2 इंटू वाई कर लीजिए। एक ही बात है कि वाई हमने वाई क्या लिया, हमने सी पी ले रखा है। सो 2 इंटू वाई कर लीजिए और आपका आंसर आ गया 2 इंटू 2.4, इट बिकम्स 4.8 सेंटीमीटर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आराम से इसको देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ गया है, आप जल्दी से आइए सभी लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या लिखा गया जरा चेक कर लेते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप। देखिए एक सर्कुलर पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, इनटू अ सर्कुलर सिस्टम पर, एक सर्कुलर सिस्टम पर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ सिंपली हो क्या रहा है। मान लीजिए सर्कुलर पाइप है, इस तरीके से एक सर्कुलर पाइप है, ठीक है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है और इससे वाटर कहाँ भरा जा रहा है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम से क्या मतलब है, मतलब कुछ नहीं है, एक सिस्टम होगा इस तरीके से जिसमें पानी फिल कर सकते हैं, सर्कुलर है, ठीक हो गया। कुछ नहीं है, मतलब दो आपके पास तो ये है सॉलिड्स हैं, पाइप भी किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में, और सिस्टम भी किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में। सो इस केस में आपको बताया था मैंने क्या करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, वाटर इज फ्लोइंग 3 मीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप जिसका 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर इनटू अ सर्कुलर सिस्टम ऑफ डाया 10 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड, ठीक है, कितने समय में सिस्टम फिल्ड हो जाएगा। अब देखिए आप लोग एज्यूम कर लीजिए ना कितने समय में, मैंने कह दिया x टाइम में, फिर x समय में सिस्टम जो है आपका फिल हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनिए, आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है। सिंपल का तरीका, मत सोचिए कि टाइम निकालना है या फिर स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए स्पीड दे रखा है, वैसे भी यहाँ पर लिखा है कि टाइम निकालना है ना। अब दिक्कत स्टूडेंट कहाँ पर होती है, यही होती है कि ये सारी वैल्यूज इस वॉल्यूम में कहाँ पर रखें, मतलब टाइम कहाँ पर रखें, ये स्पीड कहाँ पर रखें, किस तरीके से रखें। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान सुनिए, आपको सबसे पहले आप वॉल्यूम्स को इक्वल कर दीजिए, ठीक हो गया। आपको धीरे धीरे बातें समझ में अपने आप आने लग जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से दैट वॉल्यूम ऑफ, इससे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप, इस तरह से लिख सकते हैं, थ्रू अ सर्कुलर पाइप। अब एक काम कर लीजिए, यहां पर लिख सकते सर्कुलर पाइप इन x आवर्स लिख लीजिए ना। अब ये नहीं, ये लिखना पड़ेगा। x आवर्स में जो भी वाटर फ्लो हुआ कहाँ, सर्कुलर पाइप में, उससे क्या हुआ, एक सिस्टम फिल्ड हो गया, पूरा जितनी कैपेसिटी थी फिल्ड हो गया। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, बिल्कुल उलझना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ सिस्टम की शेप का है, मैं लिखता हूँ जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, आपको समझाने के लिए, ठीक हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये भी किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको पता ही है इसका, देखिए एक काम करते हैं, मान लीजिए इसकी लेंथ, मान लीजिए हमें लेंथ नहीं पता इसकी, ठीक है, मतलब हाइट नहीं पता, इसको हाइट होगी, ठीक है। इंटरनल डायमीटर दे रखा है आपको, इन्होंने कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग कोशिश क्या करना है, ध्यान से सुनिए, यस एवरीथिंग जो भी किस में होनी चाहिए, आपको पता है किस में होनी चाहिए, यहाँ पर सेंटीमीटर है, बाकी सारी चीज किस में दे रखी है, मीटर्स में दे रखी है, तो आप लोग इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना। अब देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको पता है यहाँ पर ये है पाई,
इसको मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस इस तरीके से कैपिटल, इसका स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। लेट जो पाइप का इसका है रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, और इसका मैं मान लेता हूँ अपने हिसाब से कैपिटल आर, इसको मैं एच मान लेता हूँ, इसको हम स्मॉल एच मान लेते हैं। सो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सॉरी स्मॉल आर, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा इनकी जब दे ही रखे हैं तो लिख देते हैं। अब इसके देखिए यहाँ पर रेडियस नहीं पता है, मैं ये 20 सेंटीमीटर है ना, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे, मैं वहाँ पर लग देता हूँ रेडियस कितनी जाएगी 20/2, जो कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है। अब हमें तो मीटर में चेंज करना है, सो 10/100 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आ गया हमारा क्या मीटर, सो 1/10 मीटर आ गया। कितना आ गया 1/10 मीटर क्या आ गया, रेडियस आ गई। अब यहाँ रख लीजिए हाइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाइट। अभी तो हम एक्स की बात करें ना, देखिए हाइट से आप क्या समझिए, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। ये पाइप है, मान लीजिए इसकी कुछ लेंथ है, तो मतलब इतना वाटर फ्लो हुआ है, कुछ डिस्टेंस, ये एच का मतलब है डिस्टेंस जो वाटर ने यहाँ पर ट्रेवल कर रखा है, डिस्टेंस ऑफ वाटर जो ट्रेवल इन द पाइप। सो ये एच किसकी तरह डिनोट कर रहा है, एक डिस्टेंस की तरह डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो एच डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एच को हम लिख सकते हैं, एच इसको हम लिख सकते हैं, लेट ये एच क्या है, डिस्टेंस ही मान लीजिए। सो यस डिस्टेंस इक्वल टू एक चीज और पता है आपको क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम भी होता है। सो ही वेरी गुड स्टूडेंट्स, अब तो ये हो गया, बहुत आसानी से हमने कर लिया है। देख लीजिए आपकी स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर। आइए स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर है, देख लीजिए। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए डिस्टेंस कह दीजिए, एच कह दीजिए। सो हम एच इज डिस्टेंस इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर है इनटू टाइम कितना दे रखा है, देखिए टाइम आपके पास कितना है यहाँ पर। अच्छा टाइम तो हमने x आवर्स ले रखा है, सो टाइम कितना हो गया x आवर्स हो गया। सो देखिए आपको पता चल रहा होगा यहाँ से कि अब क्या बचा, सिर्फ हमारे पास 3 किलोमीटर ही बचा, और 3 किलोमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो कितना लिखूंगा 3000 मीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। तो h हमारा कितना आ गया यहाँ से डायरेक्ट, ये h कहो या d कहो एक ही चीज है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। r कितना है, तो रेडियस का स्क्वायर करना है 1/10 इंटू 1/10। देखिए कितना है 3000 मीटर। सॉरी यहाँ पर हाँ n2 में x भी तो आएगा, ये तो भूल ही गए, ठीक है। 3000x मीटर ये तो निकालना है 3000x मीटर, ये सब छोड़ दीजिए अब पाई। अच्छा हाँ इस r की वैल्यू दे रखी है कैपिटल R की, देखते हैं वहाँ पर क्या दे रखी है आपको। कैपिटल व्हाट इज द वैल्यू फॉर कैपिटल R, डायमीटर 10 मीटर। अच्छा 10 मीटर डायमीटर, डेप्थ 2 मीटर है। सो डाया 10 है तो रेडियस 5, सो 5 × 5 कर ले सीधे, 5 × 5। और हाइट दे रखी है आपको, डेप्थ कितना है, डेप्थ 2 मीटर की है। सो 2 लिख लीजिए, ये लीजिए। क्लियर है आप सभी लोगों को। अभी हम निकालेंगे पाई से, तो पाई कट गया, ठीक हो गया। अब सारी चीजें आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 और 25 इस काम में लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। सो 30x इज इक्वल टू 525 टू जा 50, बस इतना ही है। क्लियर है आपको। 30x इज इक्वल टू इतना। सो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल रहा है, x इज इक्वल टू 50/30। क्लियर है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये आवर्स है, ठीक है, मतलब ये इतने घंटे, मतलब 5/3 आवर्स। सो x क्या था हमारे पास, टाइम था। सो x इज इक्वल टू 5/3 आवर्स। सो इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो ये तो आपका पहले तो आंसर हो गया, फाइनल आंसर आवर्स हो गया। अगर मिनट में बताना है कि कितने घंटे हो रहे हैं, इसमें कितने मिनट हो रहे हैं, सो आपको ये चीज अच्छे से पता है क्या कि सब 3 बन 3 2 ऑलराइट, और इस तरीके से सॉरी 1 होल 2/3। सो ये हो जाएगा 1 होल 2/3 आवर्स। अब देखिए 1 घंटा तो इसमें है ही, 1 घंटा और 2/3 आवर्स भी है। सो 1 घंटा तो यहाँ से हो गया, और 2 आवर्स, ये आवर्स को मिनट में चेंज कर सकते हैं आप लोग। सो 3 2 जा 60, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 1 घंटा 40 मिनट, सो 1 आवर्स 20 मिनट इसको लगेंगे, या आपकी मर्जी, आप इसमें रखिए 5/3 आवर्स में या फिर इसमें रखिए। स्टूडेंट्स क्लियर है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आ गया क्वेश्चन में। चलिए स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन कर ही लेते हैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे। 2 टेम्पल्स हैं, 1 ऑन ईच बैंक ऑफ अ रिवर, मतलब रिवर के किनारे हैं। मान लीजिए 2 टेम्पल्स हैं इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं, सॉरी अभी तो रिवर है, मान लीजिए यहाँ पर 2 टेम्पल है, ठीक है। ये रिवर है, यहाँ ऐसे रिवर होगी, और एक उस साइड टेम्पल है, एक साइड टेम्पल है, ठीक हो गया। सो यहाँ पर सबसे पहले इनकी हाइट बना लीजिए। अच्छा पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि पता चल जाएगा यार कि टेम्पल दोनों बराबर हैं या वो है।
ठीक है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक हो गया, ठीक है, अदर इधर उधर है और अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब एक इधर है तो एक इधर है, ठीक है, एक साइड पर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा है, अपोजिट टू ईच अदर वन टेम्पल इज 50 मीटर हाई, कोई एक टेम्पल को 50 मीटर हाई बना लीजिए, ठीक है, कोई बना लीजिए, यहाँ से बनाना अच्छा लगता है आपको पता है, ठीक है। सो 50 मीटर हाई तो एक टेम्पल मैंने बना लिया इस तरीके से। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, जो 50 मीटर का टेम्पल है इसके टॉप से क्या हुआ, आइए देखते हैं। सो दिस टेम्पल द एंगुलर डिप्रेशन, सो इट मीन्स समझ में आ गया, एंगुलर डिप्रेशन बन रहा है, सो कहीं ना कहीं दूसरा टेम्पल इस टेम्पल से छोटा है, ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ आपको क्लियरफाई करती है, ठीक है। चलिए, सो हमारे पास फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, लिखा गया होगा एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर टेम्पल, टॉप का और फुट का 30 डिग्री और 60 डिग्री पे क्या बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है। सो बना लीजिए पहले टॉप के लिए देन फुट के लिए, ऑलराइट। सो टॉप से 30 डिग्री, ठीक है, देन उसके बाद आपका कितना है टोटल 60 डिग्री। सो आपको पता चल रहा होगा यहाँ से, सबसे पहले टॉप से देखिए, सो टॉप का कैसे बनेगा, सो हमें इस तरह से लाइन खींचनी पड़ेगी और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक हो गया। सो आपको क्या करना है, ये 50, अच्छा अब और चीज़ क्या दे रखी है जरा देखते हैं, कुछ नहीं दे रखा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल एंगुलर डिप्रेशन द टॉप एंड फुट, टॉप से 30 डिग्री, ये देखिए 30, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सभी लोग ध्यान से सुनना, ये वाला है 30, ठीक है, ये देखिए ये वाला, ये 30 और ये पूरा 60 डिग्री। सो एंगुलर डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है, सेम पॉइंट वाले से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि फाइंड द विड्थ ऑफ अ रिवर एंड हाइट ऑफ अदर टेम्पल। सो पहले विड्थ ऑफ अ रिवर एंड हाइट ऑफ द टेम्पल निकालें, पहले तो ये निकालना, मतलब यहाँ लिख सकते हैं आप ए बी लिख लीजिए, कोई बात नहीं, इसको सी डी कर लीजिए, और मैं तो वैल्यू लिखता नहीं हूँ, आपको पता ही है, मैं मान लेता हूँ कि एक्स है और आपको एक ये फाइंड करना है, मान लीजिए इसको एच मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये एच होता है स्टूडेंट्स, अगर ये एच होता है, ठीक है, सो ये एच तो ये भी एच, ठीक है। अब 50 में से इतना करेंगे, देखिए कितना, ध्यान सुनना आप सभी लोग, ये इतना 50 इतना एच है तो बचा हुआ कितना होगा 50 माइनस एच। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमने लिख तो दिया है, क्या इसकी जरूरत है नहीं है, अभी पता लग जाएगा, ठीक हो गया, हाँ जरूरत हो क्यों नहीं, कैसे नहीं है, देखते हैं कैसे नहीं है। अब आइए देखिए, आपको 50 माइनस एच मतलब वो एच पता करना है। अब देखिए आप tan 60 जब लगाएंगे तो आपको पता है tan 60 किसके अंदर लग रहा है, tan 60 इज इक्वल टू ई बी, बी ई अपॉन ए बी। सो बी ई कितना है आपका, देखिए पूरा 50 है अपॉन ये कितना है एक्स है। सो tan 60 इज इक्वल टू √3, तो ये तो सिंपल हो गया भाई, x इज इक्वल टू 50 बाय √3। करना चाहेंगे तो आप कर लेना इसका आंसर, ठीक है, सभी लोग निकाल लेना किस में आएगा। सो आप सभी लोग विड्थ ऑफ रिवर निकालिए ना। सो एक काम करना, अब हमें देखिए विड्थ निकालनी है तो अगर 1.732 से डिवाइड कर लेना इसको, ठीक है, पॉइंट काट के 3 जीरो बढ़ा के पूरा डिवाइड कर लेना। सो आपका आंसर किस तरीके से आएगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये आएगा कुछ 2 इस तरीके से आएगा, 28 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको आप कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसका तो आप आंसर निकाल सकते हैं आराम से, इसका आंसर निकाल देना, ये क्लियर है आपका, सही है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक्स इक्वल टू इतना है, कितना है 50 अपॉन √3 है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये भी सी डी भी क्या होगा, मतलब ये भी तो एक्स ही होगा। अब इन ट्राइंगल लगाना, इन ट्राइंगल क्या डी सी एंड ई, डी सी में देखिए आप लोग क्या लगेंगे 50 माइनस एच अपॉन एक्स। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 माइनस एच अपॉन एक्स। अब देखिए ये कितना है आपका, सभी लोग ध्यान सुनना, ये कितना है tan 30 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 50 माइनस एच अपॉन, ध्यान सुनिए x कितना है, यहाँ देखते हैं x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 है, कितना है 50 अपॉन √3 है। सो कैसे होगा जरा देखते हैं, x की वैल्यू देखिए यहाँ निकालना, 50 अपॉन √3 है। सो 50 यहाँ कर लेता हूँ और √3 को यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर है। देखिए ये तो इसके साथ चले गया, ये यहाँ चले गया। सो 50 बराबर, ठीक है, ये वहाँ चलेगा तो 3 हो गया। सो 50 माइनस एच बाहर से 3, देखिए 50 इज इक्वल टू 150 माइनस का 3h, और अभी पता लग जाएगा आपको क्या है आंसर क्या आने वाला है। सो 150 माइनस 50 और 3h इज इक्वल टू 100, तो 3 3 9 33.33 आ रहा है आई थिंक, यस। सो ये आ गया आपका टेम्पल की हाइट आ गई 33.33 मीटर समथिंग आ गई, ठीक है। सो ये हमारा क्लियर हो गया, और यहाँ से हम आपको बता दूं इसका आंसर आएगा 28.83। आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लेना।
सो ये आगे देखिए विड्थ ऑफ रिवर 28.283 आ गई और आपकी हाइट जो आ गई 33.33 आ गई। सो स्टूडेंट्स चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया है। ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से लेटेस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग इसको कर लेना। और 15 क्वेश्चन की क्लास फिर आपकी आ जाएगी नेक्स्ट डे में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। चलिए मुझे इसका आंसर बता के दिखाना है। क्वेश्चन 7 है, जब सभी लोग मुझे आंसर दिखाना बताना। 3a² x² plus 8ab(x) all the equation by any of the method। सो आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए या फिर आप लोग किससे फैक्टराइजेशन से करिए, आपकी मर्जी, ठीक है। मुझे प्लीज़ इसका आंसर सभी लोग कमेंट में दे देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। चलिए स्टूडेंट्स तो अब एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा, जितना यहाँ पर कराया। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए होंगे। आप सभी लोग प्लीज़ एक बार इन क्वेश्चंस को शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स तक। तो चलिए स्टूडेंट्स, जिनको अगर यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है, डाउट्स आपके क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, आप तक पहुँच रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपको अगर यहाँ से कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन को प्लीज़ सभी लोग प्रेस जरूर करना, ठीक है, क्योंकि क्लास डेली 6 PM आप तक आती है, आपको पता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम एंड करते हैं इस क्लास को। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।